नमस्कार दोस्तों, आपका 9 जम्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। इस 9 जम्स क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे। हम गणित के बारे में जो सामान्य टॉपिक है उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, कक्षा 6 की गणित है, उनमें जो सामान्य टॉपिक दिए हुए हैं उनमें कुल 14 टॉपिक है। हम इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम टॉपिक शुरू करने से पहले हम पुस्तक के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक से पहले पुस्तक आती है। हो सकता है कि आपके पास बहुत के पास पुस्तकें नहीं है और बाजार में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक आई नहीं है, तो इसलिए आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आपके पास एक उपाय है। आप गूगल पर जाइए और कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक लिखिए हिंदी मीडियम की, तो आपको पीडीएफ के रूप में आपको किताब जो पुस्तक है उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको गूगल पर इस तरह से नहीं मिले तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए, नहीं तो मेरे सोशल साइट है जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाइए और वहाँ पर आप मुझे कमेंट कीजिए। वहाँ पर आप मुझे लिख कर भेजिए, जिससे कि मैं उस पुस्तक की पीडीएफ आपको भेज दूंगा। अगर आप पीडीएफ के रूप में पुस्तक उपलब्ध आपके पास हो जाएगी तो आप उससे अच्छी तरह से अध्ययन कर सकेंगे। आपको पहली समस्या पुस्तक की उसके पे छुटकारा पाया जा सकेगा। उनकी समस्या का हल सर्वप्रथम यही होता है। अब हम बात करते हैं पुस्तक का हल होने के बाद में इनमें टॉपिक की। दोस्तों, कक्षा 6 की पुस्तक में विषय सूची में कुल 14 प्रश्नावली है। हम इन प्रश्नावली का बहुत ही गहराई के साथ प्रत्येक टॉपिक को समझते हुए अध्ययन करेंगे। हर टॉपिक की हर परिभाषा को बहुत ही गहराई से सरल भाषा में हो सकेगा उतनी सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको जितना पढ़ाया जाता है उनके बारे में किसी प्रकार का आपको डाउट हो या आपको कन्फ्यूजन हो या वो जो पढ़ाया जाता है वो समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे इस वीडियो में जो वीडियो चलता है जिसका उस वीडियो में आप कमेंट कीजिए। अगले दिन हम जब फिर आएंगे तो उस समय उस जो क्वेश्चन होगा उनका आंसर हल करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप किसी भी माध्यम से मुझे किसी भी प्रकार के सवाल को पूछ सकते हैं, चाहे वो सोशल साइट हो, चाहे यूट्यूब का चैनल हो, किसी भी प्रकार से आप मुझे किसी भी समस्या को पूछ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने कक्षा 6 की गणित की पुस्तक की। जब हम इनकी 14 प्रश्नावली में जो प्रश्नावली है उनके नाम देखते हैं तो उनमें एक नंबर आता है, उनका नाम होता है, बहुत ही उनका नाम सरल है, जिसमें आता है अपनी संख्याओं की जानकारी। बहुत ही सरल प्रश्नावली है, अपनी संख्याओं की जानकारी है। इससे आगे हम चलते हैं तो 2 नंबर प्रश्नावली का नाम होता है पूर्ण संख्या। दोस्तों, वैसे तो कक्षा 5 में कक्षा 4 में बहुत सी संख्या के बारे में कहा गया था, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इस प्रकार की बहुत सी संख्या थी जिनके हम शॉर्ट रूप से जब ये प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार की संख्या होती है, क्या क्या होती है, पूर्ण, अपूर्ण, इस प्रकार की बहुत संख्या होती है और इन संख्याओं के प्रकार भी हम पढ़ेंगे। जब ये प्रश्नावली हमारी चलेगी उस समय इन सब टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। आगे हम चलते हैं और 3 नंबर प्रश्नावली और देखते हैं तो आता है कि संख्याओं के साथ खेलना। यह भी बहुत सरल प्रश्नावली है, इसमें कुछ नहीं है, हमें संख्या मिलानी है, इसमें संख्या से संबंधित बहुत से सरल क्वेश्चन दिए हुए हैं इस प्रश्नावली में।
इससे आगे हम चलते हैं तो 4 नंबर प्रश्नावली आती है आधारभूत ज्यामिति अवधारणा। इसमें ज्यामिति दी हुई है यानी आकृति दी हुई है ज्यामिति के रूप में, उसको हम आधारभूत रूप से तरीके से उसका अध्ययन करेंगे। इससे आगे हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्नावली आती है, इसमें आते हैं प्रारंभिक आकारों को समझना। हम इस प्रश्नावली में हमें अलग अलग प्रकार के आकार दिए गए होंगे, इन आकारों का हमें अलग अलग तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कि ये आकार किसका है, ये आकार किसका है, ये आकार किसका है। इस प्रकार हमें इस आकारों को समझकर उनको अलग करना पड़ेगा। और आगे हम चलते हैं प्रश्नावली नंबर आती है 6। प्रश्नावली नंबर 6 आती है जिसका नाम है पूर्णांक। जिसमें पीछे हमने पूर्ण संख्या पढ़ी थी, अब यहाँ आगे पूर्णांक। इस प्रकार हम जब प्रश्नावली पढ़ेंगे उससे पहले हम इन सब संख्याओं के एकदम सही तरीके से अध्ययन कर लेंगे, हर टॉपिक पर, हर संख्या पर। आगे चलते हैं 4 नंबर प्रश्नावली आती है जिसमें आती है भिन्न। जैसे 1/2, 2/3, इस प्रकार जो संख्या लिखी जाती है उसे हम भिन्न कहते हैं। इससे आगे हम चलते हैं दशमलव। जैसे हम 1.0.0 लिखते हैं, यहाँ 1.1 लिखते हैं, जो बीच में लगता है पॉइंट होता है वही दशमलव होता है। हम प्रतिशत लिखते नहीं, 80.66। जो पॉइंट या दशमलव के बाद में जो संख्या बोली जाती है वो एक साथ नहीं बोली जाती। इस प्रकार जब हम इस प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे उसमें इसका सविस्तार चर्चा करेंगे। अब प्रश्नावली नंबर आती है 8। जिसमें प्रश्नावली नंबर 8 दशमलव हो गई। अब प्रश्नावली नंबर आती है 9 जिसमें हमें दिया गया आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें आंकड़ों से संबंधित हमें ज्ञान मिलेगा। हम आगे चलते हैं, प्रश्नावली नंबर आती है 10 जो चतुर्मिति से संबंधित है। अगर हम इससे आगे चलते तो प्रश्नावली नंबर आती है 11 जिसमें बीजगणित दी गई है। एक हमारे जो सीखते हैं 0 से 9 तक संख्या, वो सामान्य गणित में आती है। बीजगणित में क्या होता है, x, y, z इस प्रकार की जो चर और अचर राशि दी गई होती है उनको हमें हल करना होता है। ये इसमें बीजगणित में इस प्रकार होता है। इससे आगे हम देखते हैं तो बीजगणित में 12 नंबर प्रश्न आती है अनुपात और समानुपात। इसमें हमें अनुपात और समानुपात का याद करना होगा। जैसे 5:4, 5:5, इस प्रकार हमें अनुपात और समानुपात से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। 13 नंबर प्रश्नावली हम देखते हैं उसमें सममिति आती है। और आपके अंतिम प्रश्नावली है वो है प्रायोगिक ज्यामिति। ज्यामिति ने आकृति दी गई होगी, प्रायोगिक रूप से उसका अध्ययन हम करेंगे। दोस्तों इन सभी को हम सविस्तार रूप से प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही गहराई के साथ हम अध्ययन करेंगे। किसी भी टॉपिक को हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। हम शुरू से लेकर एंड तक, जब तक हमारा कोर्स नहीं होगा तब तक हमारे कभी भी हमारी कक्षाएं मिस नहीं होगी। हमारी कक्षा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमेशा नियमित रूप से लगेगी। चाहे हम बीच में विज्ञान की जो कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं चाहे वो कर दें, लेकिन हमारी जो है मैथ की कक्षाएं ये नियमित रूप से लगती रहेगी। अब मैं आपको जो आपकी विषय सूची है गणित की जितनी प्रश्नावलियाँ उनके मैं नाम लिख के बता देता हूँ, जिससे कि आपको अधिक समझ आ जाए। आप उनको देखकर आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आपको कोई पीडीएफ आप डाउनलोड करते हो तो उसमें जो है प्रश्नावलियाँ उनको मिला लेना। अगर वो होगी तो आप उसको पुस्तक को पढ़ सकते हैं। मैं आपको उन सभी का एक बार लिख के आपको बता देता हूँ कि क्या आप कौन कौन प्रश्नावलियाँ हैं। जिसमें 1 नंबर आती है आपको आप अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हमें संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। 2 नंबर आती है पूर्ण संख्या। हमारे विषय
कक्षा 5 और 4 में बहुत सी संख्या होती थी, बाज्य, अबाज्य, पूर्ण, अपूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक, अनेक संख्या होती है। मैं उनको सभी को शॉर्ट रूप से आपको जो पीछे रह गई है उनको बताने की कोशिश करूंगा। इसमें हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। आगे हम चलते हैं। 3 नंबर प्रश्नावली आती है, वो आती है संख्याओं के साथ खेलना। यह तो बहुत ही सरल है, उतनी कुछ नहीं है। इसमें संख्याओं को मिलाना होगा। चार नंबर प्रश्नावली आती है हजार को ज्यामितीय अवधारणा। पांच नंबर जो प्रश्नावली है वो आप प्रारंभिक आकारों को समझना। इसमें हमें अलग अलग आकृतियां दी गई होगी, उनको हमें समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार की आकृति है। हमें आकृति को देखकर उनकी पहचान करनी होगी। अगर हम 6 नंबर बात करें तो 6 नंबर प्रश्नावली का नाम आता है भिन्न, सॉरी पूर्णांक। 7 नंबर बात करें तो आती है भिन्न, जैसे 1/2, 5/2, 6/2, इस पर अनेक उदाहरण है। आगे आता है दशमलव। तो 9 नंबर प्रश्नावली उसमें है आंकड़ों का प्रबंधन। जो आपकी 10 नंबर प्रश्नावली है उसका नाम है चैत्रमिति। और आपकी 11 नंबर प्रश्नावली है उसका नाम है बीजगणित, जिसमें अचर, चर, इस प्रकार की कई राशियां दी गई होती है। वहां पर एक्स, वाई, जेड, अन्य ए, बी, सी, इस प्रकार की बहुत सी राशियां होती है। अगर हम 12 नंबर की बात करें तो हमारे अगली प्रश्नावली आती है वो आती है अनुपात समानुपात। अगर हम 13 नंबर की बात करें तो आती है सममिति। और अंतिम प्रश्नावली है वह है ज्यामिति, प्रायोगिक ज्यामिति। इस प्रकार एक बार आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब आप पुस्तक कहीं से लो या कहीं से आप प्राप्त करो तो उसमें मिला सके कि आप ये इतने टॉपिक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे जो कक्षा 6 के गणित है उनकी जो मूलभूत संरचना है उनका हमने अध्ययन कर लिया। सर्वप्रथम हमें किसी जो वस्तु होती है उनकी संरचना को समझना बहुत जरूरी है। ये गणित की मुख्य रूप से मुख्य संरचना यही है। सर्वप्रथम हमें जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम याद होना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है, ऐसी कक्षाओं में देखा है जिनको जो
पार्ट दिया गया है, लेसन दिया गया है, उनमें जो क्या लिखा है, किसी प्रकार का प्रश्न, उनका आंसर तो याद है, लेकिन जब उनको पार्ट का नाम पूछा जाता है तो उनको याद मालूम नहीं होता। आगे की वस्तु जो होती है वो पढ़कर याद कर लेता है, लेकिन जो पार्ट का नाम होता है वो भूल जाता है। लेकिन सर्वप्रथम हमारी जो सर्जना होती है वो होती है इनकी विषय सूची। जब हम इन सब टॉपिक को अपने दिमाग में इस तरह उतार लेंगे कि कौन कौन से प्रश्नावली कितने कितने नंबर पर है, तो हमारी लगभग 10% जो हमारी गणित है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी कक्षाएं हमेशा इस तरह ऑनलाइन होती रहेगी, नियमित रूप से हमेशा हम ऑनलाइन कक्षाएं आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, बच्चों को शेयर करना कि जो आपके आसपास या आपके दोस्त या दूर दराज के जो भी बच्चे हैं जो किसी कोचिंग या किसी तरह की कोई फिलहाल कोरोना के कारण कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके पास ये ऑनलाइन क्लासेज पहुँचे और वो इनका फ़ायदा उठाकर और अपनी जो पढ़ाई है उनको निरंतर बनाए रखें। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सहयोग ही इस क्लासेज को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम आपके साथ लाइव क्लासेज की भी बहुत ही जल्द शुरुआत कर देंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करना, किसी भी प्रकार का आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उनका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। दोस्तों आज की बात हमारे सामान्य परिचय की थी, उनकी मूलभूत गणित की मूलभूत सर्जना की थी जो हमारी पूरी हो गई। कल हम संपूर्ण रूप से तैयारी के साथ हम जो पहला टॉपिक है उन पर हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम सविस्तार चर्चा करेंगे। तब तक दोस्तों आप पुस्तक इधर उधर से लाकर आप जो है उस प्रकार से अपनी जो तैयारी करना चाहते हैं आप वो सुविधा उपलब्ध कर ले। तो दोस्तों आज का ये सेशन यही ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी किसी ऑनलाइन वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप उस कक्षा को उसी समय लेकर उसका अध्ययन कर सके। तो गुड बाय दोस्तों, कल हम फिर एक नए सेशन के साथ एक नई कक्षा के साथ मिलेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो।